राजधानी दिल्ली के देवली विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी पुरी के जी ब्लॉक पार्क में आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी, केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर और चूल्हा और श्रम कार्ड वितरित किए। बता दें कि इस कार्यक्रम में दक्षिण पुरी की हजारों की संख्या में महिला पहुंची और उन्हें सिलेंडर गैस चूल्हे दिए गए। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संबोधन करते हुए दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झूठे वादे करते हैं। आज जो गरीबों की सरकार है, जो गरीबों के हितों के बारे में सोचती है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है। और आज देश में कई करोड़ महिलाओं को हमने घर घर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर और गैस चूल्हा दिया है। महिलाएं पहले चूल्हे पर खाना बनाती थी, लेकिन आज वह गैस पर खाना बना रही हैं। आज केंद्र के मोदी सरकार के कारण देश में महिलाएं खुशहाल हैं और देश के लोग भी खुशहाल। सरकार, केंद्रीय मोदी सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और सबसे ज्यादा हमारी सरकार गरीब जनता के हित में काम कर रही है। और इस उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया है, जिस सम्मान की महिला हकदार थी, जो अभी तक कोई सरकार नहीं दे पाई थी, वह हक उनको केंद्र सरकार दे रही है। एलपीजी ईंधन पार्ट 2 का जो शिलान्यास किया गया है उसमें श्रम विभाग की और श्रम विभाग की तरफ आप काट दिया गया, तो क्या इस फैसले को किस तरीके से लिया गया है और क्या पब्लिक तक ये मैसेज जाएगा कि आप गैस खरीदें और गैस के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? देखिए, उजाला पार्ट 1 हम लोग शुरू किए थे 2016 में बलिया से। तब हम लोग 8 करोड़ हमारी जो बहनें हैं उन लोग हम लोग फ्री में हम लोग गैस कनेक्शन दिए थे। और उनका बाद हमें बहुत सा चिट्ठी मिला कि बहुत सी महिलाएं छूट गए, तो पार्ट 2 हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें 1 करोड़ और पहले 8 करोड़ था, 1 करोड़ शुरू किए हैं हम लोग। और जिस महिला गरीब है, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, उन महिलाओं को हम लोग गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो पहले 8 करोड़, अभी 1 करोड़, टोटल 9 करोड़। और आने वाले दिन में हम लोग अगर उस तरह से फिर लेटर अगर हमें मिलते हैं चिट्ठी कि हाँ अब बहुत से ऐसी गांव छूट गए हैं, बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोग और 1 करोड़ देंगे। मतलब हम लोग राउंड फिगर करना चाहते हैं 10 करोड़। उनका बाद आप लोगों को मालूम है, हम लोग एक सिलेंडर आज लोगों को दिखाया है, बहुत वेट वाला जो लोहे के सिलेंडर होते हैं। अब महिला ने कहा कि हम लोगों को तो सिलेंडर मिल गया, लेकिन ये इतना वेट है, रास्ता में जब डीलर भेजते हैं तो हम महिला हैं, वो लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग फाइबर का हम लोग सिलेंडर अभी निकलाए हैं। कुछ दिन लगेगा समय, लेकिन हम डेमो के लिए आज लेके आए हैं, दिखाया लोगों को, अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसी तरह से आज श्रम विभाग के द्वारा भी हम लोग कुछ लोगों को हम लोग ई श्रम कार्ड दिए। आप लोगों को मालूम है 26 अगस्त को हमारी भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री हम लोग एक लॉन्च किए हैं। भारत में करीब 40% हमारी लेबर है। हम लोग 38 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग शुरू किए हैं 26 अगस्त को। और आज की तारीख आप देखें, करीब 5 करोड़ लोग अब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 चीज़ चाहिए, एक बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और टेलीफोन नंबर चाहिए। और जिसका भी पास भी आधार कार्ड, टेलीफोन नंबर और बैंक अकाउंट है, उसको रजिस्ट्रेशन हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो सीजीएस सेंटर है, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करा चाहते हैं, सीजीएस सेंटर में जाए और 3 चीज़ लेके जाए, पासबुक, बैंक अकाउंट और टेलीफोन नंबर, आधार कार्ड, और साथ ही साथ उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनका 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस हो जाएगा। भगवान ना करे कोई कारण से एक्सीडेंट हो गया तो उस परिवार को 2 लाख रुपये में मिलेगा, और अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर विकलांग हो गया, उसको 1 लाख रुपये मिलेगा। उसी तरह से हम लोग इस बार बजट में 704 करोड़ रुपये रखे हैं। और एक आदमी का रजिस्ट्रेशन अगर करते हैं सीजीएस सेंटर, तो 20 रुपया उस सीजीएस सेंटर को एक व्यक्ति के कारण से दिया जाता है। उस तरह से 5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और आने वाले दिन में हमारी टारगेट है 38 करोड़। हम लोग आशा रखते हैं भारत के जितने भी लेबर है, वो गिग वर्कर से हो या खेत में काम करने वाले वर्कर हो, कोई बिल्डिंग में काम करने वाले वर्कर हो, गाड़ी का ड्राइवर हो, मनरेगा में काम करने वाले हो, आशा कर्मी हो, सभी का रजिस्ट्रेशन हो रही है। और हम चाहते हैं कि वो अच्छा से रजिस्ट्रेशन हो। सर, आज कितने लोगों पहले जो गैस थी उसमें कभी भी ये जगह सर्वे किया गया कि 45% लोग जो गैस अभी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर में गैस के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वजह लोग बहुत परेशान हैं कि नहीं ले पा रहे। देखिए, आप लोग तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में तो अभी हमारी गैस की इतना यह है डिमांड है, आज भी मीटिंग चल रही है।
कि बहुत से ऐसी गांव है जहां पाइपलाइन के द्वारा गैस ले जाया जाए। इस तरह से बहुत सी एप्लीकेशन हमारी मंत्रालय में आया और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। आज भी देखिए बहुत सी महिलाएं मिला नहीं, उन लोग आके हम लोग बोल रहे हैं हमारे कब मिलेगी, हमारा देखो ये आधार कार्ड है, हमें तो मिलना चाहिए, इसलिए डिमांड है। ऐसा बात नहीं है। सर सिलेंडर दिया गया है, जिस डिस्ट्रिक्ट में 90% से कम है सभी लोगों को मिला जाएगा। पूरी दिल्ली में दिए जाएंगे या सिर्फ एक ही लोकसभा में? नहीं, देखिए मैंने कहा जो डिस्ट्रिक्ट में 90% से कम लोगों को मिला है उस डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा। अभी 90 से ऊपर है उस डिस्ट्रिक्ट को इस बार हम लोग लिया नहीं है। जहाँ से 90 के नीचे जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी में हम लोग उजाला योजना के द्वारा। आज तेली जी आए हैं, इनके स्वागत सत्कार में आपकी पूरी टीम दक्षिण दिल्ली से काम कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलना चाहेंगे तेली जी के लिए, आपके क्षेत्र में आए? देखो, मैं हमारे श्रम और पेट्रोलियम मंत्रालय इनके पास है, आदरणीय रामेश्वर तेली जी के पास में। मैंने उनसे निवेदन किया था, मैंने आदरणीय भूपेंद्र जी और हमारे हरदीप पुरी जी, उनसे भी पेट्रोलियम मंत्रालय में दोनों से निवेदन किया था। वो अपना समय निकाल कर आए, उसके लिए मैं आभारी हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो सरकार काम कर रही है वो जन जन तक जानी चाहिए। आधी चीज़ें अधिकारियों के माध्यम से ठीक तरह से नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उनको मिसगाइड जनता को कर दिया जाता है। जनता भी समझती है पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय करने के लिए 100% प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर स्वयं मॉनिटरिंग करते हैं कि जो गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति की सुविधाएं हैं वो पहुंच रही है नहीं पहुंच रही हैं। उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम कैंपों का आयोजन किया गया है। हमारी पार्लियामेंट में 2 विधानसभा का आज है, बाकी 8 विधानसभाओं के 2-2 विधानसभा के और हम इसी प्रकार से 4 विधानसभा में एक कार्यक्रम कराएंगे और फिर रामेश्वर जी से निवेदन करेंगे वो लोगों को आके आशीर्वाद देंगे। कैसे किया गया कि ये इनके पास है नहीं है? हमारे पार्टी के जो वॉलंटियर बीजेपी के वो सेवा के लिए काम करते हैं, सेवा ही संगठन है। ये हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा, पार्टी के फाउंडर दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी ये बात कही थी कि अंतिम व्यक्ति का उदय करने का लक्ष्य हमारा है। तो इसीलिए पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर वो सर्वे करते हैं, तुम्हारे परिवार में कोई कनेक्शन गैस सिलेंडर नहीं है या आप मजदूर हैं तो ऐसे लोगों के श्रम कार्ड के हमारे पास सूची है। ये सूचीबद्ध लोग आए, कुछ जागरूक लोग हैं वो सीधे जाके भी रजिस्ट्रेशन करा देते हैं गैस एजेंसियों में, तो उनको भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको बीच में कोई मिसगाइड ना कर रहा हो, कहीं गैस एजेंसी के कर्मचारी ना कह रहे हो आपका इतना पे हम दे देंगे, तो उनकी ये स्वच्छता उनके अंदर ये भावना ना पाए कि पैसे लेके दिया जा रहा है, मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है, ये भी क्लियर हो जाता है। बहुत अच्छी पहल है कि आपने गरीबों के लिए सर गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। सर जिस तरीके से पेट्रोल के दाम और गैस के दाम और भी जो दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए सर आपने क्या किया, और सर जिस तरीके से काला बाजारी हो रही है सिलेंडरों की जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? सर देखो, ये राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में इस जिम्मेवारी को देखें कि कालाबाजारी हो रही है। उनके पास विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है राज्य सरकारों के पास, उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, SDM होता है, DM होता है, वो भी देखें। हमारी जानकारी में डालेगा कोई बताए तो ऐसे लोगों को तो कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। आपके पास आई है? लेकिन अभी तक मेरे पास कोई इस प्रकार की कंप्लेंट नहीं आई है कि कालाबाजारी हो रही है। जहाँ तक आप पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात कर रहे हो, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी। आपको जानकारी में रहे कि कोविड से पहले जो पेट्रोल की जो डिस्ट्रीब्यूशन था, खपत थी, उससे कोविड पोस्ट जो थी उससे 10% ज़्यादा बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है। और कोविड के कारण दुनिया में पेट्रोल प्रोडक्ट्स की थोड़ी शॉर्टेज हो गई थी। एक कारण ये है, एक UPA की सरकार ने ऑयल बर्न उस टाइम कंपनियों को दिए थे, पेमेंट नहीं की थी, 1,40,000 करोड़ रुपया का कर्जा है वो भी चुका रहे हैं। उसके बाद जब 2004 में अटल जी की सरकार गई थी, हमें ध्यान रखना चाहिए, पेट्रोल की कीमत थी 36 रुपये किलो, 36 रुपये लीटर, और जब 2014 में मोदी साहब आए तो पेट्रोल हो गया 78 रुपये लीटर, डबल से भी ज्यादा। वो 10 साल में क्यों कैसे बढ़ गया, कौन जिम्मेवार है? अभी तो 78 से केवल 110-112 है, डबल होने भी नहीं देंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और इन पर काबू आने वाले टाइम में करेंगे। साल 1.5 साल बदरपुर से लेकर महिपालपुर तक सर आपके वहाँ विधानसभाएं आती है। सर अम्बेडकर नगर और देवली क्या नाम है, अम्बेडकर नगर विधानसभा, ये गरीब तबका, यहाँ पर गरीब लोग, मजदूर वर्ग के लोग जे कलश में अनुसूचित जाति की रिजर्व सीटें दोनों की दोनों, और उनको अधिकार गरीबों को मिले। PM साहब ने कहा था गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति हमारा काम है, तो गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। ऐसा नहीं है बाकी एरिया में गरीब लोग नहीं रहते, इसके बाद उन एरिया के अंदर भी हम इस व्यवस्था को लागू कैंप लगाएंगे और उनको सुविधा देंगे।